अगर आप एक टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको एक झूठ बताया गया और आप उसको सही भी मान रहे हैं कि जो लोग आईआईटी से हैं, जो टॉप स्कूल से हैं, जो टॉप बिजनेस स्कूल से हैं, सिर्फ वही एक बहुत अच्छा पैकेज डिजर्व करते हैं। और आप किस तरीके से टायर 3 कॉलेज में होने के बाद भी अच्छा पैकेज ले सकते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैंने खुद ये अचीव किया है। तो हम इसको 4 पॉइंट्स में देखेंगे। 99% स्ट्रेटजी, फिर 1% स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, उसके बाद कॉल टू एक्शन क्या वर्क करना है, और साथ में आपका इंटरव्यू, और बाद में मैं आपको 2 प्रो टिप भी दूंगा। और ना मैं यहाँ आपको कोई बोलने वाला हूँ कि 9 रुपए में कोई एआई टूल्स की वर्कशॉप है, ना मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे कोई एक्सेल का एडवांस शीट या कोई आपको कोर्स बताया जाएगा जिसके थ्रू कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे, जो आपको भी पता है बट उसमें और चीज़ें मैं ऐड करके आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो 99% स्ट्रेटजी सब फॉलो करते हैं वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, कई बार हम जब देखते हैं पढ़ाई करने के बाद भी कभी जॉब नहीं लगती है या हमें चीज़ें पता नहीं होती, अंदर से एक गुस्सा निकलती है, फिर हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी बैड एंड सक्स। बट उसी एजुकेशन सिस्टम में आप ही के कॉलेजमेट्स या आप ही के आसपास वाले अच्छे जॉब कैसे ले पा रहे हैं और आप नहीं ले पा रहे हैं। तो वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं हम, बिग बॉस, या हम बोलें कि साहब आईपीएल, या हम कोई ओटीटी देख के, या हम सिर्फ दोस्तों के साथ गपशप करके, ऐसे रिलेशनशिप्स जो मात्र टाइम पास हैं, जिससे कुछ मिल नहीं रहा है, उसको कट डाउन करना पड़ेगा। आपका जो है फ्रेंड सर्कल चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है, अभी से वो छोड़िए। दूसरी चीज़, एक टिपिकल स्टूडेंट की तरह आपके एग्ज़ाम पास में आए और आपने मात्र कुछ दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के वहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, आप पास हो गए, फिर आप ये वेट कर रहे हो कि कोई कंपनी आएगी और मैं डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई करूँगा और मेरी जॉब लगेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। और सेम यही माहौल टायर 1 कॉलेजेस में नहीं होता है, वहाँ अलग माहौल होता है। तो क्या कुछ फिर हमको करना है, तो वो हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, आपको अगर टॉप 1% में आना है, पहली चीज़ वही है कि अपना पूरा इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। नो, हम क्या देख रहे हैं, हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, और अगर हम रिलेशनशिप में भी हैं, क्या वो यूज़फुल है या नहीं। 2 लोग आपस में एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे करियर के लिए फ्रूटफुल हो, तो उनके साथ। दूसरी बात, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, वहाँ पे मैं सीख क्या रहा हूँ, क्योंकि जॉब आपको कोई देगा वो ये देखेगा आप क्या काम कर सकते हो। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी इस बेसिस पे चलती है कि जो कस्टमर का वर्क है, प्रॉब्लम है, क्या वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्या वो कोडिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, क्या आप सेल्स बढ़ा सकते हो, क्या आप मार्केटिंग कर सकते हो, क्या आप टीचर बन सकते हो। इस तरीके से आपको समझना है। तो वो फिक्स करने के लिए आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी। वो हम अब कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो आप पढ़ रहे हो उसको आप ढंग से पढ़ो, समझो, ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरा, टिपिकल चीज़ जो है, naukri.com पे जाके सिंपल रेज्यूमे हमने डाल दिया और हमें लगा कि अरे हमने तो रेज्यूमे डाला था और वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया, वो कभी आने भी नहीं वाला। तो क्या दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, आपकी जो भी फील्ड है, आपके सीनियर हैं, लिंक्डइन पे आप अपना अकाउंट बनाइए और कनेक्ट में रहिए। आपके सीनियर्स हैं या सोशल मीडिया पे उस फील्ड के जो लोग हैं, उनको ईमेल करो, उनको मैसेज करो। वहाँ से आप पूछो कि आपने कैसे क्या गैदर किया। वहाँ से आप उनसे पूछो, ऑनेस्टली वो आपको पॉइंट्स बताएंगे। आपके ही कॉलेज में सीनियर को अगर कोई जॉब मिली है, अपनी तरफ से जाके कभी कि सर चलिए चाय पे चलते हैं या समोसे पे चलते हैं, और आप उनसे पूछिए, जानिए, वो आपको सब चीज़ें बताएंगे वहाँ से। फिर आप जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट पे जाके कैरियर ऑप्शन होता है, वहाँ रेज्यूमे डालिए। और रेज्यूमे में ऑनेस्ट बात लिखनी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है उसके बाद कि आपका एक काम होना चाहिए जो कंपनी सामने देखे। बिकॉज देखिए, टॉप कॉलेजेस में तो सीधा रिक्रूटमेंट वहाँ पे लेने आते हैं, वहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है और वहाँ वर्क भी किया जाता है। तो आप एक ब्लॉग बनाइए, या कोई एक जैसे मीडियम प्लेटफॉर्म है, या कोई ऐसे गिटहब करके कोई भी जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने वर्क किया है, या हमने इंटर्नशिप्स करते हैं, वो इंटर्नशिप्स में सर्टिफिकेट ही सिर्फ मैंडेटरी नहीं है कि हमने सर्टिफिकेट वहाँ लगा दिया और हमें लगेगा सर्टिफिकेट के बेसिस पे। वो सर्टिफिकेट में आपने क्या काम किया है, वो जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, उसमें आपका वर्क क्या है, क्या वो वर्क आपकी उस कंपनी में हेल्प कर सकता है। ठीक जैसे मैंने एनपीटीईएल से, मुझे टीचर बनना था, तो मैंने जो है वहाँ पे
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सर्टिफिकेट कोर्स किया, वहाँ पूरा पढ़ा, फिर मैं एग्ज़ाम देने गया। सबसे बेस्ट मुझे लगता है आप NPTEL में रजिस्टर करें, वहाँ से सीखें, एक सर्टिफिकेट लें और पूरा सीखें वहाँ से। बहुत सारे वहाँ अलग अलग कोर्सेज हैं। तो इस तरीके से आप दूसरों से वहाँ अलग हो सकते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो देखिए, जब आपका कोई भी कंपनी है, कोई भी रिक्रूटमेंट वहाँ पे देखेगा, तो जब वैकेंसी होगी तब वो आपको वहाँ पे कॉल करेंगे। वहाँ आपसे जो भी इंटरव्यू होगा, ऑनेस्टली आपको बताना है, मैं एक एजुकेशन फील्ड से था, तो वहाँ सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाती है। जो चीज़ आपको नहीं पता आप मना कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस था, अगर 10 सवाल पूछे आपसे, मेरा सब्जेक्ट रिलेटेड था, अब वो सेल्स हो, वो कोडिंग हो, या वो कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं हम सब में हाँ करें, क्योंकि इनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। दे कैन ईजिली पिक दैट पॉइंट। ओके, एंड वो अगर चीज़ पूछें कि आपको ये आता है, अगर आपको नहीं आता है, यू कैन ओपनली से कि मैं इसको बहुत ईजीली एंड क्विकली लर्न कर सकता हूँ और उसके साथ ही मैं एडेप्ट कर सकता हूँ। तो जो भी है वो आपको ऑनेस्ट वहाँ बताना है। और जब इंटरव्यू होगा तब आपको ये चीज़ वहाँ बतानी है कि मैं किस तरह से कंपनी की हेल्प कर सकता हूँ, कि मैंने ये पर्टिकुलर स्किल है मेरे पास, मैंने ये पर्टिकुलर वर्क किया है, मेरे पास ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग है। तो ये चीज़ें जो कंपनी में वर्क है वहाँ पे वो हेल्प होगी। एक टिप, स्टार्टिंग में कोई भी आपकी कंपनी में जहाँ जॉब लगता है तो वहाँ वेट ना करें। कई बार लोगों को लगता है मेरे को तो अच्छी कंपनी में, मेरे को बहुत अच्छा जो है हाई पेइंग जॉब सबसे पहले मिलेगा, मैं तभी ज्वाइन करूंगा। एक एंट्री बहुत ज़रूरी है। जैसी एंट्री और एक्सपीरियंस वहाँ आ जाता है तो फिर आपकी सीढ़ियाँ खुलती जाएंगी आगे। तो इस वजह से एक एंट्री लेवल पे आपको जॉब लेना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। अभी तक अगर आप चीज़ों को समझ गए होंगे तो 99% लोग देखिए, या 95% से ऊपर लोग ये कभी अप्लाई नहीं करते हैं। कॉलेज का माहौल ही कई बार ऐसा होता है। बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ट्राई ऑन दिस। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अपने कॉलेज का नेम नहीं है, आप अपनी खुद जो स्किल हैं वो सामने प्रेजेंट करेंगे, उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। 2 प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, उसके बाद आपकी जो भी जॉब लगे उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या आपका सैलरी रेंज चल रहा है। देखिए, एचआर को सिर्फ इससे मतलब है कि वो कैसे कंपनी का प्रॉफिट करवा सकें। वन ऑफ द मेन वहाँ पे उनका वर्क ये भी रहता है। वो आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपको जो है मार्केट स्टैंडर्ड प्राइस पता ही नहीं है, तो वो जो बोल देंगे आप हाँ कर देंगे। तो जो भी वहाँ पे मार्केट प्राइस है बेस, वो आप पहले जानिए और वो आप सामने रखिए, और आपको इन हैंड क्या मिल रहा है। कई बार वो तरह के टेम्पटेशन देते हैं कि आपका ज्वाइनिंग बोनस है जो आपको एंड में मिलेगा। कई बार वो एक टाइप का, मैं बोलूँ कि वो इंक्रीमेंट है, या वहाँ पे जो आपका जो भी चीज़ें आपको बाद में दी जाती हैं जो कि आपको ईयर एंड में या आपको क्वार्टरली मिलेगा। आपको ये चीज़ क्लियर करनी है पर मंथ इन हैंड आपको कितना मिलेगा। लास्ट प्रो टिप मेरी यही थी, जैसे ही आपकी जॉब लगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। 1 से 2 साल के बीच में ढंग से पूरा काम करें, सीखें, देखें कॉर्पोरेट चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। वहाँ पे भी जो है आपका, मैं बोलूँ, पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन आपकी स्किल भी काम आती हैं। और किसी कंपनी के हम सगे नहीं है कि हम अटैच हो गए। जैसे हम हर चीज़ से अटैच हो जाते हैं, पेट्रोटिज्म से, जैसे हम रिलेशन से अटैच हो जाते हैं, हम क्रिकेट से अटैच हो जाते हैं, कंपनी से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी सगी नहीं है। आप तुरंत जॉब सर्च करते रहिए, स्विच करते रहिए, और वहाँ पे आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।